नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 को लेकर एक नया अपडेट है। अब ईपीएफओ के अंतर्गत जो मिनिमम पेंशन है वो 7,000 रुपये महीने यहाँ पर हुई है। महंगाई भत्ते पर भी सहमति बनी हुई है। अगर आप भी ईपीएस के अंतर्गत ईपीएफओ के पेंशन भोगी कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बड़ी राहत यहां पर मिली है इन कर्मचारियों के लिए, जहां एक और 1,000 की मिनिमम पेंशन थी, अब उसको 7,000 मिनिमम पेंशन महीने के हिसाब से ये न्यूनतम पेंशन का क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड किया गया है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब ईपीएफओ ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ा करके 7,000 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस देने पर भी सहमति बनी है। यह फैसला पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दी जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन है और इसके अलावा जो भी कर्मचारी ईपीएफओ में पीएफ की राशि को ज़्यादा दे रहे थे, कटवा रहे थे वेतन से, उनको ये मिनिमम क्राइटेरिया 1,000 से ज़्यादा है। लेकिन महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि बहुत कम है, इसलिए पेंशन भोगी लगातार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। वहीं ईपीएफ में पेंशन में बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम पेंशन का क्राइटेरिया अब बदला हुआ है। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित इस बदलाव से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आइए आपको यहां पर बताते हैं कि इस योजना के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि योजना का जो नाम है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, वहीं वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन भोगियों को दी जाती है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की जो राशि है उसको 7,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दी जाएगी। लाभार्थी इसके कौन होंगे? ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन भोगी हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं इसमें अतिरिक्त लाभ क्या होगा? तो महंगाई भत्ता यानी डीए यहाँ पर इनको अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलेगा। वहीं लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये श्योरिटी है कि ये जल्द ही जारी हो जाएगी। वहीं यहाँ पर बता दें कि लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, जो ये 7,000 मिनिमम क्राइटेरिया पेंशन भोगी के लिए वेतन जो पेंशन है यहाँ पर निर्धारित की जा रही है, इसमें लगभग 65 लाख कर्मचारी हैं जो यहाँ पर लाभार्थी होंगे। इसका कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी ईपीएफओ के तहत यहाँ पर काम होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पेंशन वृद्धि की आखिरकार इनको आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई में काफ़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थ, दवाई और अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ती गई हैं। वहीं स्वास्थ्य रूप में खर्च, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। 1,000 रुपये में यह संभव नहीं है। वहीं आर्थिक निर्भरता, कई पेंशन भोगी अपने परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। अधिक पेंशन से उन्हें बड़ी राहत यहाँ पर मिलने जा रही है। वहीं जीवन स्तर में सुधार होगा। न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए भी 1,000 रुपये पर्याप्त नहीं थे।
वहीं आपको बता दें कि इन्हीं कारणों को देखते हुए सरकार ने पेंशन बढ़ाने का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब यहाँ पर जो प्रस्तावित पेंशन है उसमें पेंशन की वृद्धि के क्या लाभ हैं। पहला तो न्यूनतम पेंशन की जो राशि है वह 7,000 रुपये करने से पेंशन भोगियों को कई लाभ होंगे। पहला कि बेहतर जीवन स्तर, यानी अधिक पेंशन से पेंशन भोगी अपना जीवन स्तर सुधार सकेंगे। वहीं आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ वह उठा सकेंगे। साथ ही आत्मनिर्भरता, परिवार पर निर्भरता कम होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे। सम्मानजनक जीवन, समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा और वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। वहीं अब इसी का एक दूसरा पहलू है जिसकी वह मांग कर रहे थे, महंगाई भत्ते का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पेंशन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते यानी कि डीए का प्रावधान भी किया गया है। इससे पेंशन भोगियों को और राहत मिलने वाली है। महंगाई भत्ते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। डीए की दर सरकारी कर्मचारियों के समान ही यहाँ पर होगी इन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए। यह हर 6 महीने में संशोधित किया जा सकेगा। डीए पेंशन की मूल राशि पर दिया जाएगा। वहीं इससे महंगाई से राहत भी मिलने वाली है। वहीं पेंशन वृद्धि का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पेंशन वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख प्रभाव यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, यानी वह मनचाही जो आवश्यकता के अनुसार उनको जरूरत का सामान है उसको ले सकेंगे। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो जाएगी, बुजुर्गों का जीवन स्तर भी यहाँ पर सुधर जाएगा। साथ ही योजना का कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ ने कुछ कदम उठाए हैं जो कि आपको देख लेना चाहिए, जैसे कि पेंशन वितरण प्लान जो प्रणाली है उसको अपग्रेड किया जाएगा। पेंशन भोगियों का जो डाटाबेस है वो अपडेट किया जाएगा। बैंकों के साथ समन्वय किया जाएगा। पेंशन भोगियों को जागरूक किया जाएगा ताकि वह किसी भी प्रकार की जो एप्लीकेशन वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर उचित जानकारियां हैं, समय से उनको मिल पाए। शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें इसका लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड क्या रखे हैं। इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं, जैसा कि ईपीएस 95 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी होना चाहिए, 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उन्हीं को यह पेंशन का लाभ मिलेगा, सेवानिवृत्ति के समय ईपीएस में योगदान दे रहे हों। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया, बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होगी ताकि आसानी से इसका लाभ मिल सके। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना है, पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करना है, पेंशन वृद्धि के लिए आवेदन करना है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है, आवेदन जमा करना है, आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ही ट्रैक करना है कि एक्सेप्टेड है कि रिजेक्ट है। वही चुनौतियों का सामना, इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं, वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है, तकनीकी बुनियादी ढांचा भी है, जागरूकता की कमी भी यहाँ पर है, जिसके कारण यहाँ पर सजग रहना। इसका समाधान क्या हो सकता है? चरणबद्ध कार्यान्वयन होगा, ईपीएफओ फंड का बेहतर प्रबंधन होगा, आईटी सिस्टम का उन्नयन होगा और व्यापक जागरूकता का अभियान चलेगा। भविष्य में क्या योजनाएं हो सकती हैं? सरकार भविष्य में और भी सुधार करने की योजना बना रही है। पेंशन को महंगाई से जोड़ना, स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान, डिजिटल पेंशन और पेंशन निवेश विकल्पों में वृद्धि। वही इस पूरी जानकारी का निष्कर्ष आपको जरूर देखना चाहिए।
ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,000 रुपए करना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान एक अच्छा कदम है। हालांकि इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार और ईपीएफओ को मिलकर काम करना होगा। समय समय पर इसकी समीक्षा भी जरूरी होगी ताकि यह प्रासंगिक बनी रहे। वहीं अगर आपने वीडियो को देखा है तो इस चीज को जरूर देखिएगा। ये वीडियो जानकारी जो आपको दी जा रही है, इस योजना की घोषणा की गई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की तारीख अभी तय नहीं की गई है। इसलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालयों से संपर्क जरूर करें, नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। योजना के नियम और शर्तों में बदलाव हो सकता है। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। लंबे समय से वह आंदोलन कर रहे थे और उनको अब लाभ मिलने जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।